मध्य नागपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हर कोई अपनी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहा है और इसी बीच नागपुर की सियासत में नई उम्मीद बनकर उभरे धीरज अन्ना गजबी, जिन्हें लोग प्यार से अन्ना मंचूरियन वाला के नाम से जानते हैं, ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। करते हैं उनसे खास बातचीत। आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का वादा करते हुए अन्ना ने कहा है कि उनका उद्देश्य राजनीति में एक नया दृष्टिकोण लाना है। साथ ही उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति, जनता के लिए योजनाओं और चुनौतियों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। नागपुर शहर के सुप्रसिद्ध मंचूरियन वाले यानी अन्ना मंचूरियन वाले अब विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं और हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या एजेंडा लेकर वो मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले तो सबको जय महाराष्ट्र। मैं अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं क्यों खड़ा हुआ हूँ। गौर गरीब लोगों के कल्याण के लिए और अच्छे कार्य मेरे हाथ से होते रहना चाहिए, इसके लिए मैं उम्मीदवार बन के आया हूँ आपके सामने। एक सामान्य आदमी की जो ज़रूरतें रहती है वो चुन के आने के बाद आमदार लोग सुनते नहीं हैं। उनके दरवाजे में जाओ तो आश्वासन देते हैं, उनको धोखा देते हैं और उनको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन उनके तरफ ध्यान देते नहीं। आमदार बनने के बाद उम्मीदवारों को बड़े बड़े बिल्डर दिखते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति दिखते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी कभी दिखता नहीं उनको। उनकी जन समस्या उनको दिखती नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे को इनसे क्या काम, मैं तो चुन के आ गया हूँ। अब मैं अभी अगर इनको नहीं भी अगर कुछ दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसीलिए मैदान में उतरा हूँ कि मुझे गरीब लोगों के साथ मुझे साथ में रहना है। गरीब लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करना है, युवकों को रोज़गार देना है और जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी तकलीफ है घर में, उनको काम धंधे नहीं मिलते हैं, उनको पैसे पाने की दिक्कत रहती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जॉब नहीं रहता है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई रहता नहीं। तो इसी चक्कर में मैं ये सब लिए अपक्ष उम्मीदवार करके मैं मैदान में उतरा हूँ। लोग मेरे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे वो बात तो है, लेकिन मुझे प्रयास करना है कि कुछ तो भी मेरे हाथ से अच्छा हो और जन कल्याण का काम हो। इसके लिए मैं आमदार के लिए मैं उम्मीदवार खड़ा हूँ। आप मध्य नागपुर से उतरे हैं तो आपके सामने दिग्गज कई नेता है जो उम्मीदवार है, तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे? ऐसा है, उनके पास पैसा है, कार्यकर्ता है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अपन लड़ाई लड़ नहीं सकते। लड़ाई तो लड़ना ही चाहिए ना, हार जीत तो बात की बात है। जो भी होगा वो नसीब का होगा और जो लोग हैं, लोगों को अगर सच मालूम पड़े तो वो बता सकते हैं कि किसको वोट देना है। लोगों को सब मालूम है। एक पॉलिटिकल आदमी होने के बाद वो अपना ही घर भरता है, भरते जाता है, उसको इतनी प्रॉपर्टी जमा करने तक उसकी 7 पीढ़ियाँ खा जाती है, बल्कि आदमी की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना पैसा भी कमा के क्या करने वाले हो। ये जो भी पैसा है ये जनते का पैसा रहता है, तो जनते के काम में लाना चाहिए, जनता का भला करना चाहिए। हाँ, किसी लोगों के यहाँ 2 वक्त का खाना नहीं रहता है। हाँ, आज या देखो तो कंट्रोल में एक तो सड़ा हुआ अनाज देते हैं लोगों को, लोग खा नहीं पाते, उसको बेच रहे। क्यों? क्योंकि वो खाने लायक है नहीं। ये सब ऐसी बहुत सी ऐसी है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों के यहाँ 10,000 में घर नहीं चलता है, काम धंधे नहीं है बराबर, इलेक्ट्रिक का बिल इतना ज़्यादा था, पानी का बिल इतना आ जाता था। इस सब समस्याओं को लेके मुझे आगे लड़ाई लड़ना है, इसलिए मैं इस अपक्ष उम्मीदवार करके मैं खड़ा हो चुका हूँ। युवा वर्ग के लिए अभी बोला जा रहा है कि उनके लिए नौकरियाँ नहीं है, लोग ऐसे भटक रहे हैं, वैसे भी गवर्नमेंट की जॉब अभी नहीं लग रहे, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? इसका कारण खाजगीकरण है। जो गवर्नमेंट अपना जो खाजगीकरण कर रहा है उसमें क्या हो रहा है कि एक टाइप से यानी युवाओं को ये कर रहे हैं कि जैसे नौकरी नहीं है। नौकरी का क्या है, इतनी महंगाई में, जैसे एक दुकानदार है, अगर 4 आदमियों को पालते हैं तो उसको मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वो 2 आदमी पे आ रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आज देखोगे तो आज बोल नहीं सकते, 100 रुपये किलो तक चावल चले गया, गेहूँ चले गया, कैसे आदमी पेट भरेगा बताओ। जो सामान्य जरूरत थी वही पूरी नहीं हो रही तो क्या आदमी तो ये करेगा। इसलिए युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाकी का लोगों का भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए गवर्नमेंट ने कि थोड़ा कम से कम गरीबों के लिए तो कुछ सोचना चाहिए। आपको लोगों से कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? आप चुनाव में खड़े हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मेरा तो फर्स्ट टाइम है
मैं तो चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूँ मैं अपना पेट भरने के लिए नहीं करने जा रहा हूँ। मैं लोगों के साथ जुड़ के लोगों का काम करने के लिए जा रहा हूँ और लोगों ने मुझे अच्छे इससे मत दिए, चुन के भी लाए। मैं लोगों का भला करने के लिए उतरा हूँ, तो मुझे उसका कोई शक नहीं है। ना मुझे बंगले की अपेक्षा, ना मुझे मर्सिडीज कार की अपेक्षा, ना मैं कोई चीज़ की अपेक्षा है। मैं अंत में खुश हूँ, आगे भी खुश रहूँगा और मुझे जनता का पैसे की लूट भी नहीं करना है। जो कुछ करना है बस जनता के लिए करना है बस। तो ये थे हमारे साथ धीरज गस्के यानी अन्ना मंचूरियन वाले, जो इस बार मतदान के लिए खड़े हुए हैं और देखेंगे 23 तारीख को चुनाव के रिजल्ट के बाद कि कौन जीत कर आते हैं। ये चुनावी मुकाबला किस ओर करवट लेता है यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अन्ना का चुनाव में उतरना कई बड़े नेताओं की नींदें उड़ाने वाला है। NBCN न्यूज के लिए भाग्यश्री वितोंडी की रिपोर्ट।